हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी देख रहे थे, हम लोगों ने एस्टेट के मतलब जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, अप टू 2023 तक। अब उसके बाद में जो 24 का एग्ज़ाम है वो मे बी जो भी टेंटेटिव डेट्स हैं वो 11 और 12 जनवरी बोलने को आ रहा है कि 11-12 जनवरी 2025 में होगा। बाकी ऑफिशियली अभी कुछ ऐसा अनाउंस नहीं हुआ है। तो मतलब हमने पेपर तो देख लिया है, उससे हमें मतलब थोड़ा सा एक जनरल आइडिया लग गया कि हाँ क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। और बाकी आई नो कि सिलेबस सभी का कंप्लीट है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग एक काम ये करते हैं कि मैक्स टू मैक्स हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग मतलब सारी डेट्स मतलब ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं, बस एक्सेप्ट एक TRE 4.0 को लेकर के, क्योंकि उसी का उसमें ही थोड़ा सा मतलब वो है कि हाँ क्या होना है, कैसे होना है। क्योंकि TRE 3.0 के रिजल्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी मतलब सारे एक बाय एक मतलब 1 बाय 1 करके अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। PGT का मतलब थोड़ा सा पेंडिंग में चल रहा है। तो ये मान के चलिए कि जैसा भी पता चल रहा है कि एंड ऑफ द जैन जो है वो TRE 4.0 का भी मतलब आ ही जाएगा नोटिफिकेशन वगैरह। तो प्रिपरेशन आई थिंक सिलेबस सबने पढ़ लिया, और हमने बहुत बार सिलेबस को पढ़ लिया है, तो बार बार मतलब किसी चीज़ को पढ़ना मुझे लगता है कि हाँ शायद आपको भी बोरियत होती होगी। तो एक काम करते हैं कि हम रिवीजन ही कंटिन्यू करेंगे अपनी। और रिवीजन को भी मतलब किस फॉर्म में करेंगे, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक से हम लोग अगर मतलब एक्सप्लेनेशन कम रहेगा तो फिर 30 to 50 क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। और अगर मतलब ऐसे लगता है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो 30 क्वेश्चंस का करके करते हैं, ठीक है। अब मतलब वो मत ढूंढो यार कि हाँ मैं मतलब एक एक PPT पकड़ूँ और मतलब एक पेज पे एक क्वेश्चन लेके आऊँ और फिर उस पर मैं खड़े होके मतलब खड़े होके क्या मतलब मैं जैसे भी तो मैं मतलब मैं बहुत सारी रामायण सुनाऊँ, ठीक है। मेरा वो पर्पज़ नहीं होता है। मेरा ये है कि कम टाइम में हम लोग मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस को हम लोग देखते चलें। बिकॉज जितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उतने तरीके से हमारी नॉलेज जो है वो फिल्टर आउट होती है। हमें पता चलता है कि हाँ हमें किस सेक्शन में और ज़्यादा मतलब इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, या फिर शायद इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो अब डेप्थ ऑफ द नॉलेज है वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो बहुत सारा हो गया, मतलब 2 2 मिनट 33 सेकंड तक मैंने भाषण दे लिया, बहुत सारा, ठीक है। तो मैंने यही डिसाइड किया है। बाकी आप लोग अगर चाहते हो तो कि हाँ कुछ आपके अकॉर्डिंग हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताना। बट मुझे पता है आप लोग इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल वाले हो कि कहाँ ही कमेंट करने वाले, ठीक है। मैंने कम्युनिटी पे डाला भी था कि हाँ मतलब आगे क्या करना है करके, तो किसी ने नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट है उन्होंने सिर्फ मतलब रिस्पॉन्ड किया है। बाकी आप सारे लोग पता नहीं या तो देख नहीं रहे हो या तो फिर ठीक है आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर लो जब टाइम मिले तो फिर इसको भी देख लेना, ठीक है एक बार। तो रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये मतलब सभी एग्जाम्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए है। एस्टेट हो गया, BPSC हो गया, BPSC TRE 4.0 जो भी मतलब आने वाला है वो भी है। साथ में BPSC का जो एस्टेट होगा, अगर एस्टेट बोल रहे हैं वैसे कि एक और करवा लिया जाए तो मे भी शायद जनवरी में हो जाएगा, तो ये एस्टेट के लिए भी हो जाएगा। बाकी फिर KVS हो गया, NVS हो गया, EMRS हो गया। EMRS तो शायद ना ही अभी करवाएं, क्योंकि उन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी करके मतलब ये जता दिया कि हाँ हमें अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो जाते हैं। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा RPSC है, ठीक है, ये भी आ चुका है। और फिर उसके बाद में यूपी वाले हैं, मतलब जो स्पेशली हमारे यूपी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो यूपी TGT और PGT मतलब दोनों आ जाता है इसमें। तो इसलिए ये मत सोचो कि हाँ मतलब किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए है या मैं थंबनेल में बड़ा बड़ा लिख के चिपका दूँ तो फिर आप उससे वो हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी और भी जो भी मतलब अदर जो भी अदर स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, मतलब इंडिया वाले जितने भी हैं ना उन सब में यही बायो रहती है। बायो कहीं भी चेंज नहीं होगी। अगर सेल हमारे यहाँ भी सेल है तो अमेरिका में भी सेल ही होगा। बस फ़र्क इतना है कि हाँ वहाँ का करिकुलम वहाँ का सिलेबस क्या है वो मुझे नहीं पता, बट यार एटलीस्ट अपन इंडिया का तो जान ही सकते हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया मतलब सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए वो है। बाकी नीट वीट वाले भी देख लो अगर मन करता है तो, नहीं तो नीट वाले तो फिर NCERT सफिशिएंट है, लेकिन अब NCERT भी कहाँ ही सफिशिएंट रह गई है। तो ठीक है, ये
मतलब जो मैं सीरीज़ ले रही हूँ ये बाइलिंगुअल है, इसलिए मतलब इसमें किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम या ये ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि मैम हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कंफर्ट रहेगा। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब क्वेश्चन जनरल है, क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और एक पर्टिकुलर मतलब टॉपिक से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपना पहला टॉपिक जो है वो आज क्या स्टार्ट करेंगे, वायरस, ठीक है। पहले मैंने सोचा था एनसीईआरटी से शुरू करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह, लेकिन चलो ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे कर लेंगे। अब इसमें देखो वायरस में क्या क्या आ जाता है। वायरस की डेफिनेशन, नेचर, ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी, बैक्टीरियोफेज, विरोइड्स, प्रियॉन्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंटरफेयर्स विद वायरस मल्टीप्लिकेशन। वायरस की मल्टीप्लिकेशन के साथ में कौन सा केमिकल है जो इंटरफेयर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं एक्टिनोमाइसिन डी, रेफिनोज, क्लोरमफेनिकोल या गैलेक्टोज। तो आंसर है वो क्या है, एक्टिनोमाइसिन डी है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा हिंदी मीडियम में है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। एक्टिनोमाइसिन डी विषाणु के मतलब वायरस के मल्टीप्लिकेशन में इंटरफेयर करता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपन अवरोधक है जो डीएनए डुप्लीकेशन के टाइम में, रेप्लिकेशन के टाइम में जुड़कर आरएनए पॉल को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। बाकी ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वायरसेस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोड्स। वायरसेस जो हैं वो अपना प्रोटीन कोड कहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं। तो बाहर तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो कहाँ पे करते हैं सारा काम, इनसाइड द होस्ट सेल, क्योंकि होस्ट सेल की मशीनरी को हाईजैक करके और फिर वो अपने लिए चीज़ें कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विरोइड्स आर, विरोइड्स क्या होते हैं। तो ऑप्शंस हैं हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए, हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, या फिर हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। तो आंसर क्या है, ये है विरोइड। विरोइड विरोइड हो गया, प्रियॉन्स हो गए, ये सब मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपने मतलब बताया हुआ है, तो मैं बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एक चीज़ ये भी है, ठीक है, जो चीज़ मैं एक बार बता चुकी हूँ उसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। तो विरोइड क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हैविंग जेनेटिक मटेरियल, वो भी कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होता है, नॉट हैविंग प्रोटीन कोड, ठीक है। तो ये आ जाएगा। विरोइड की खोज सबसे पहले किसने की थी, टी ओ डायनर सर ने की थी 1971 में, ठीक है। पीटीएसटी, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़, ये था इसमें। बाकी मैंने और एक्सप्लेन में सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे दे रखा है कि किस में है, पोटैटो, टोमेटो, खीरा, गुलदाउदी, नारियल, एवोकाडो वगैरह में देखने को मिलता है। तो ये इन्वेलप प्रोटीन होता है, ये वायरल जीनोम है, कैप्सिड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसमें से कौन सा है जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। तो ऑप्शंस हैं, ये देखो यूपी टीजीटी का है, 2021 का क्वेश्चन है, तो मतलब यूपी वाले तो मतलब अच्छे से ही देखो, ठीक है। तो रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टॉस्पो वायरस या रैप्डो वायरस। सो हेयर ऑप्शंस आर रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टॉस्पो वायरस और रैप्डो वायरस। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, रोटा वायरस है। रोटा वायरस क्या है, इसको मतलब थोड़ा सा ध्यान से इसके बारे में इन्फॉर्मेशंस को नोट कर लीजिए साथ में। रोटा वायरस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरियल डिजीज। क्या कॉज करता है ये, एक तरीके का डायरियल डिजीज कॉज करता है। और ये किस में होता है, ये छोटे बच्चों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डायरियल डिजीज अमॉन्ग इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, नियरली एवरी चाइल्ड इन द वर्ल्ड इज इन्फेक्टेड विद द रोटा वायरस एटलीस्ट वंस बाय एट द एज ऑफ 5, ठीक है। इम्यूनिटी डेवलप्स विद ईच इन्फेक्शन, सो सब्सिक्वेंट इन्फेक्शंस आर लेस सीवियर। बाकी एडल्ट्स आर रेयरली अफेक्टेड, मतलब एडल्ट्स को नहीं, ये बच्चों में ही होता है। और इसका फीचर क्या है, रोटा वायरस इज अ जीनस ऑफ, ये कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, ठीक है। इसकी फैमिली क्या है, तो इसकी फैमिली है रियो विरिडी। रियो विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और इसमें कितनी 9 स्पीशीज होती हैं, ठीक है, इस जीनस की। और वो क्या है, ABCDEFGHIJ, ठीक है, जिसमें से रोटा वायरस ए जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन स्पीशीज है। एंड दीज रोटा वायरसेस कॉज मोर देन 90% ऑफ रोटा वायरस इन्फेक्शन इन द
ह्यूमन। तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पे ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर सकते हैं। रोटा वायरस संक्रमण के सबसे सामान्य लक्षणों में दस्त, बुखार, पेट दर्द या फिर उल्टी शामिल है। मतलब स्टमक फ्लू वगैरह भी कहते हैं एक तरीके से इस प्रॉब्लम को, बस। और कोई मतलब खास ज़्यादा वो नहीं रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब इन्फेक्शन हो जाता है और कॉज गैस्ट्रो एंटेरिटाइटिस, ठीक है, मतलब कि पेट में क्या होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं द विरियन। विरियन क्या है? तो विरियन क्या होता है? न्यूक्लियो कैप्सिड होता है। ये भी कब आया था? 2021 का ही है, यूपी टीजीटी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर है ट्वर्ट एंड हैरेल ने, ठीक है। यहाँ पे देखो FW ट्वर्ट एंड फ्लिक्स डी हैरेल। ये सारी चीज़ें मतलब मैंने अपने नोट्स में भी आपको मतलब बताया है। ये देखो कब आया था, ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज की खोज 1915 में फ्रेडरिक विलियम ट्वर्ट द्वारा की गई थी। 1917 में मतलब कि हैरेल ने स्वतंत्र रूप से बैक्टीरियोफेज को संक्रमित करने वाला वायरस के अस्तित्व की खोज की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है अबाउट द वायरसेस। वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, ठीक है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल। वायरसेस आर सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट तो नहीं हो सकते। वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड। तो यही सी ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत होगा। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। 7th का आंसर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यस, सी ऑप्शन है, ठीक है। विषाणु मृतोपजीवी होते हैं, मतलब हिंदी में दिया है, हिंदी में मैं नहीं बताने वाली, बाकी देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एड्स। एड्स जो है वो क्या है? तो इट इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस से होता है, और वायरस का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। इट रेप्लिकेट्स विद इन T4 लिम्फोसाइट्स। तो एलिजा टेस्ट जो है वो प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल, ठीक है। एलिजा टेस्ट क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन पे बेस्ड होता है। इट में रिमेन डॉर्मेंट फॉर 6 ईयर्स, मतलब 5 to 6 ईयर्स तक का जो है इसको टाइम लगता है, मतलब सिम्टम्स को बाहर आने में। तो यहाँ पे सही क्या होगा? तो यहाँ पे देखो मतलब बताना क्या था कि अच्छा हाँ, इसमें से वन मतलब ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं इसमें से बताना है करेक्ट क्या है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ तो डेफिनेटली सही है, मतलब 5 ईयर 6 ईयर होता है। बट हाँ, थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल नहीं, ये किसके लिए होता है? एलिजा टेस्ट। अभी हमने पिछला उसमें अब जब हमने सॉल्व किया था तो वहाँ पर भी देखा था, ये क्या किस पे बेस्ड होता है? एंटीजन एंटीबॉडी पे बेस्ड होता है ये टेस्ट। तो ये चीज़ जो है ये थर्ड ऑप्शन गलत है, यानी कि यहाँ पे डी जो है वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी ये क्वेश्चन देखो NVS PGT 2021 में पूछा था और फिर UP PGT में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बस इनको ध्यान से आप देखते चलो और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपली देखो, रिवाइज करो और आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। अब हमें इसमें से बताना है कि DNA जो है वो किसका जेनेटिक मटेरियल है। तो देखो जो T2 बैक्टीरियोफेज होता है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA। बाकी TMV भी क्या होता है? RNA होता है। ये QB बैक्टीरियोफेज वगैरह ये सब उसमें RNA में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सी। ये भी 2021 का है क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे देखो ये एक मतलब DNA का जो भी है थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ठीक है, कि जो अंदर है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, बाहर ये प्रोटीन कोट होता है, इस तरीके से। बाकी ये सारे एक स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्टेनले बी प्रूजनर इन 1982 में सजेस्टेड कॉज ऑफ स्क्रैपी डिजीजेस इन शीप। शीप में एक बीमारी हो रही थी स्क्रैपी डिजीज। दे हैड ओनली प्रोटीन कैप्सिड्स, उनके पास सिर्फ प्रोटीन था, ठीक है, कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं था। तो सीधी सी बात है ये क्या हो सकते हैं भाई? प्रियॉन्स ही तो हो सकते हैं, ठीक है, प्रियॉन्स। क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके थे जहाँ पे मतलब न्यूक्लिक एसिड था और प्रोटीन नहीं था तो विरॉइड हो गया था, और जहाँ पे प्रोटीन है न्यूक्लिक एसिड नहीं है तो वो प्रियॉन्स हो जाएंगे। तो सिंपली आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि और कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो प्रियॉन से होती हैं, ठीक है, ताकि आपका भी साथ में क्या है, रिवाइज हो जाएगा।
प्रियॉन्स क्या है? कॉपीज ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स दैट कन्वर्टेड नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स इनटू एबनॉर्मली फोल्डेड डुप्लीकेट्स ऑफ प्रियॉन्स। ठीक है, तो ये क्या है? एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर हो जाता है। अनदर नेम अगर स्क्रैपी की बात की जाए तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी फॉर्म इंसिफिलोपैथी या फिर प्रियॉन डिजीजेस भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जी फॉर्म इंसिफिलोपैथी हो जाएगा। ये आश्रम पद्धति का था, 2021 में आया हुआ था। बाकी डिटेल्स मेंशन है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इन 1967 डाइनर and Raymer reported cause of potato spindle tuber, some organisms having nucleic acid but no protein। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लिक एसिड है लेकिन प्रोटीन नहीं है, तो मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? ये विरॉइड की बात हो रही है ना। और ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी थी अभी पिछले क्वेश्चन में कि PTSD पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, तो इनको क्या बोलेंगे? तो इनको हम लोग बोलेंगे विरॉइड बोलेंगे। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन 2021 आश्रम पद्धति, देख लीजिए ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अ वायरस इज मेड अप ऑफ। वायरस किससे मिलके बना होता है? तो डीएनए भी होता है, आरएनए भी हो सकता, मतलब डीएनए प्रोटीन के साथ, देखो डीएनए भी हो सकता है, प्रोटीन के साथ आरएनए भी हो सकता है। हाँ, बट कभी अगर ये देता है कि प्रोटीन एंड डीएनए प्लस आरएनए, तो उस जगह पे क्या होगा? चीज़ें गलत होंगी। ये भी 2 बार आ चुका है, बिहार टीजीटी में भी पूछा गया था। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, बस अगर आपका सपोर्ट मिलेगा ना तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरे पास हर टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस हैं। बट अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना तो फिर कोई मतलब नहीं है, मैं अकेले कहाँ तक चलूँगी। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स किससे होता है? तो सबको पता है ये क्या है? वेरियोला। और अगर इसी जगह मैं आपसे चिकन पॉक्स की बात करूँ, चिकन पॉक्स, तो ये किससे होता है? ये होता है वेरिसेला। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर। अब सोच रहे हो कि याद कैसे करेंगे? तो देखो वेरिसेला में सी आ रहा है, चिकन में सी आ रहा है, तो वेरिसेला जोस्टर ये चिकन पॉक्स के लिए हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स में वेरियोला आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कौन है जो इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? मतलब वो कैसा है? ए सेलुलर हो जाएगा। तो ए सेलुलर सीधी सी बात है, हमारे पास कौन है? हमारे वायरसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स। प्रियॉन्स के लिए, मतलब प्रियॉन्स की डिस्कवरी के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया था? तो सबको पता है किसको? प्रूजनर सर को दिया गया था। कब? 1997 में स्टेनले प्रूजनर को प्रियॉन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, प्रियॉन संक्रामक प्रोटीन कण है जो कि पहली बार 1983 में प्रियॉन की सूचना दी गई थी। ठीक है, भेड़ों में स्क्रैपी डिजीज जो है इन्हीं के कारण होता है। इस रोग से भेड़ विचलित होकर किसी आधार से अपने शरीर को रगड़ती रहती हैं। गत वर्षों में ब्रिटेन में गायों के, मतलब मैड काउ डिजीज भी जो है वो इसी का है। तो मैंने आपको बोला था ना, कमेंट सेक्शन में डिजीजेस मेंशन करिएगा आप सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन लेटेंट फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। किस फॉर्म में है वो? लेटेंट फॉर्म में है और बैक्टीरियल सेल में पड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोफेज कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी क्रोमोजोम्स। अब हम मिनी क्रोमोजोम्स किसको कहते हैं? तो जो SB40 होते हैं इनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इनको हम लोग मिनी क्रोमोजोम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, SB40 या फिर सिमियन वैक्यूलेटिंग वायरस 40, या इसको सिमियन वायरस 40 का संक्षिप्त मतलब कि शॉर्ट नेम दिया गया है। ये क्या है? पोलियोमा वायरस है जो बंदरों और मनुष्यों दोनों में पाया जाता है। SB40 एक डीएनए वायरस है जिसमें जानवरों में ट्यूमर पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन ये अक्सर एक गुप्त संक्रमण के रूप में शरीर में मौजूद रहता है। 18th क्वेश्चन कह रहा है कि अ वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम, तो सीधी सी बात है वो क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ठीक है, TGT 13 और UPSC का भी है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का बी। ठीक है, नेक्स्ट ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। मतलब आप लोग भी सोच रहे हो कि बार बार मैम क्यों ही बोल रहे हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक बार आप जाके क्विक रिवीजन कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके देखोगे तो फटाफट आपको चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो इसमें ये जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है ये कैप्सिड है, फिर इसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए पड़ा हुआ है, फिर ये कॉलर पे होते हैं। ये मतलब बताया मैंने कि किस में कितना कितना क्या होता है। ये 6
टेल्स होती हैं इसमें, ये हमेशा इससे भी क्वेश्चन आया था कि कितनी होती हैं, तो 6 इन नंबर होती हैं लॉन्ग टेल फाइबर। ये टेल ट्यूब शीथ होती है, बेस प्लेट होता है, यहाँ पे स्पाइक्स लगे होते हैं, इस तरीके से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि अ सब्सटेंस बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। मतलब कि एक सब्सटेंस है जो कि क्या कर रहा है, मतलब एक सेल है सपोज करो, उस सेल में इन्फेक्शन हो गया है लेकिन वो बगल वाले सेल को इन्फेक्शन से बचा रहा है, तो ये काम कौन करते हैं, हमारे इंटरफेरॉन्स करते हैं, जो कि क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड, खुद तो वायरस इन्फेक्टेड हो जाते हैं बेचारे, लेकिन बगल वाले सेल को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। और बाकी यहाँ पे मतलब कुछ इसके टाइप्स भी दे रखे हैं, जैसे कि टाइप्स में मैंने बताया था, इसमें चैनल पे पड़ा हुआ है, अल्फा बीटा और गामा करके, मतलब 3 टाइप्स भी होते हैं इसमें, तो ये देखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, तो किसके रिस्पॉन्स में बनते हैं, तो सभी को पता है कि वो वायरसेस के रिस्पॉन्स में बनते हैं। नेक्स्ट है 21, एन एंटीवायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ वायरस। ठीक है, एक एंटीवायरल सब्सटेंस है जो कि विच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल इज नोन एज, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरफेरॉन बोल रहे हैं। नेक्स्ट है 22, प्लांट वायरसेस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर, जो इंसेक्ट वेक्टर के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोपागेटिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन अ वायरस अटैक्स अ बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट, तो क्या चीज़ है जो वो एंटर करेगा, तो सबको पता है क्या करता है, वो अपना न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट कर देता है बैक्टीरिया के अंदर, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है 24, प्रियॉन्स हैव, तो प्रियॉन्स क्या है, सीधी सी बात है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, देखो मल्टीप्लाई होने के बाद में, मतलब खोजा तो 1997 में गया था, बाकी ये क्या है, पीआरपीसी प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मली पीआरपीएससी, मतलब ऐसे, पहले ये नॉर्मल कंडीशन होती थी इसकी, ये नॉर्मल है, और फिर जब उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर ये इस तरीके से हो जाएगा, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। बाकी ये याद रखो, पीआरपीसी ये नॉर्मल वाला है और पीआरपीएससी एबनॉर्मली फोल्डेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि द फेज कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, मतलब ये फ्रेज जो है ये किसने कहा था, तो ये सभी को पता है कि बेजर्निक सर ने बोला था, ये एनवीएस में भी पूछा गया था रिसेंटली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, एड्स के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रेट्रोवायरस होते हैं। 27 क्वेश्चन है, द प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय, तो क्रिस्टलाइजेशन का काम किसने किया था, स्टैनले सर ने किया था। स्टैनले ने 28 जून 1935 को क्रिस्टल मतलब तैयार किए थे उसके, वो भी किसमें, टीएमवी। नेक्स्ट है 28, साइनोफेजेस फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो साइनोफेजेस को किसने खोजा था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आर.एन. सिंह और पी.के. सिंह ने खोजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, साइनोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय, तो साइनोफेजेस की डिस्कवरी जो की थी वो किसने की थी, सेफरमैन एंड मोरिस ने की थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या था, मतलब पहली बार किसने खोजा था, साइनोफेजेस की डिस्कवरी जो की थी वो सेफरमैन एंड मोरिस ने की थी, लेकिन अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा है वहाँ पे इंडियन का पूछा था, 1963 में सेफरमैन और मोरिस ने की थी। इसमें देखो ये भी बताया गया है कि मतलब जो फर्स्ट टाइम किया गया था वो क्या था, साइनोफेज लिंगबिया प्लेक्टोनिमा और फॉर्मीडियम पर हमला करने वाला साइनोफेज था, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि साइनोफेज इज अ वायरस दैट अटैक्स ऑन, तो किस पे करेगा, साइनो मतलब साइनो बैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी पे। उसके बाद में द वायरल कैप्सिड, कैप्सिड जो होती है मतलब कि जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो प्रोटीन्स की होती है। नेक्स्ट है 32, द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटीरियल है वो किसका होता है, तो रेट्रोवायरस का सबको पता है कि ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो जिनको डिटेल्स चाहिए थोड़ा बहुत वो यहाँ से
देख सकते हो कि क्या है ये आरएनए जीनोम है, कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एनवेलप ये स्पाइक्स वगैरह होती हैं। नेक्स्ट है 33, द बैक्टीरियोफेज कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज, बैक्टीरियोफेज में जो एंजाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम बोलते हैं। एन एसिटाइल म्यूरामाइड गैलिकन हाइड्रोलेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है हेलिकल कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ इज फाउंड इन, तो ये कहाँ पे देखने को मिल रही थी हमें, बैक्टीरियोफेज में। 35 क्वेश्चन है कि अ टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो ये किसमें हमें देखने को मिल रहा था, टी सीरीज वाला टैडपोल शेप में, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिजीजेस कॉज कर रहे थे, अलग अलग उसमें थे। जैसे टैडपोल शेप का कौन सा है, ये सारे हैं, मतलब इसको मैंने बताया भी था, हेड, कॉलर, नेक, टेल, और ये सारे देखना, क्लास देखोगे तो फिर ये क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। और अभी ये नवोदय में पूछा था रिसेंटली 2021 में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से इसमें से कौन सी डिजीज हो रही है, तो पोलियो जो है यही क्या है, वायरल है, GIC 2012। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन कॉज बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू कौन कॉज करता है, H5N1। लेकिन अगर स्वाइन फ्लू की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, H1N1 हो जाएगा। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क, तो ये माइकोप्लाज्मा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, प्रोसेस दैट एब्सेंट इन वायरसेस, वायरसेस में इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं होता है, रेप्लिकेशन कर लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी हो जाती है, म्यूटेशन भी होता है, एनर्जी लिबरेशन का काम इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, HIV वायरस क्या है, एक रेट्रोवायरस है और साथ ही साथ क्या है, RNA है, तो AB तो हो गया और साथ में क्या आ जाएगा ये, मतलब रेट्रोवायरस है, RNA वायरस है, ठीक है। C ऑप्शन क्या कह रहा है, DNA वायरस है, HTLV नहीं, AB और D होना चाहिए, ठीक है, ये होगा। ये राजस्थान PGT का है क्वेश्चन, राजस्थान PGT में आया हुआ है। 41 है द वायरस विच प्रैक्टिसाइजिंग द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो कौन से हैं, साइनोफेजेस। 41 का B, विरॉइड्स, विरॉइड्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स या फिर इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन्स, तो प्रोटीन को अवॉइड करते हैं, वो कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस, सॉरी न्यूक्लियोप्रोटीन्स नहीं होगा, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ RNA, तो C हो जाएगा, टीओडाइनर ने खोजा था। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, तो सीधी सी बात है वायरसेस में ही एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट है 44, सिंगल स्टैंडर्ड DNA इज फाउंड इन, तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA 5/174 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, अ प्लाज्मिड विच बिकम इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट साइमल्टेनियसली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसोम बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है पीपीएलओ, तो पीपीएलओ क्या है, एक तरीके का प्रोकैरियोटिक सेल है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा की बात हो रही है। 48 है बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, वायरुलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, बैक्टीरियोफेजेस आर मेड अप ऑफ, तो बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो किससे बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन से, अंदर न्यूक्लिक एसिड और बाहर प्रोटीन का कोट होता है, जिसमें प्रोटीन जो है वो 50-60% होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है 40-50% होता है। विच ऑफ दीज नॉर्मली हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इधर DNA और RNA, तो वायरसेस ही हैं जिनके पास या तो ये है या तो फिर मतलब इधर DNA और RNA एट द सेम टाइम। T4 बैक्टीरियोफेज, जो T4 बैक्टीरियोफेज है वो कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, तो इन द कोलन बैक्टीरियम इकोलाई इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, तो ये दोनों जगह पे ग्रो करा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह में यूज होते ही हैं बैक्टीरियोफेज अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50,
2 कह रहा है कि T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, तो उसको हम लोग फिर क्या बोलने लगते हैं, TDNA, ठीक है। नेकेड वायरसेस, नेकेड वायरसेस जो हैं वो कौन से होते हैं, तो विरोइड्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए, आरएनए का जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, प्रोटीन नहीं होता है। 1967 में डाइनर और रेमर सर ने खोजा था। नेक्स्ट है वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिटेड बाय, सेल के अंदर ही मतलब वायरल रेप्लिकेशन को अगर कोई रोक रहा है सेल के अंदर तो वो कौन होते हैं, तो वो इंटरफेरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, IFN ए अल्फा, मतलब इंटरफेरॉन्स अल्फा 54 का, यस। इंटरफेरॉन्स अल्फा, गामा, बीटा और ये सारे क्या हैं जो टी सेल द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है 55 द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो वायरस टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे जो ये आंसर दे रहे हैं वो बेजर्निक दे रहे हैं, बाकी देखना पड़ेगा एक बार, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन कह रहा है कि कैप्सिड ऑफ वायरस, वायरस की कैप्सिड जो है वो किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की होती है। Capsid is a three-dimensional proteinaceous capsular shell around a virus that encloses the viral genetic material. Next है question number 57. Which one of the following is neither a prokaryote nor an eukaryote? ना ही prokaryote है ना eukaryote है, तो वो कैसा है, मतलब वायरस ही होगा जो कि क्या है, ना इसमें है, मतलब ना प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट में। एड्स या फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो किसके थ्रू होता है वो, वायरस STLV3 या फिर LAV या फिर ARV2 से होता है। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, तो वायरस पार्टिकल को मतलब सेल के बाहर वो क्या कहलाता है, विरियन। विरियन मीन्स क्या होता है, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, कैप्सिड ऑफ वायरस, न्यूक्लिक एसिड या फिर ये, तो विरियन क्या है, विरियन इज अ कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल दैट डिलीवर्स न्यूक्लिक एसिड टू अ सेल टू स्टार्ट न्यू रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये विरियन इज यूज टू डिस्क्राइब द वायरस स्ट्रक्चर आउटसाइड दैट सेल, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो क्या होता है, ये कंप्लीट फॉर्म ऑफ ए वायरस ही होता है, ठीक है। बाकी वायरस क्या है, इज अ ब्रॉडर टर्म दैट इंक्लूड्स बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इन्फेक्टिविटी वगैरह, बाकी विरियन भी जो है ये क्या है, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन जीनोम ऑफ 5174 जो वायरस है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 5386 होते हैं, ठीक है, इसको याद कर रखना। और ये कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 अ वायरस कंटेन्स, तो वायरस में क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन अ वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप of capsomere, virus can multiply in dead cell also, virus have their own protein synthesizing system, virus are made up of protein coat and nucleic acid, तो डी वाला जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बाकी यहाँ पे जो आंसर दे रहा है वो ये भी दे रहा है, मतलब प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर, तो ये चीज़ भी सही है, बाकी देखिएगा क्या होता है। तो ये थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कैप्सोमेयर वगैरह के बारे में। 146 अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, कैप्सिड के समान सब यूनिट की बनी होती है। ईच कैप्सोमेयर में 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। बाकी वो क्लास देखना मेरी तो समझ जाओगे, फिर बार बार मतलब यहाँ पे परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स विच लैक न्यूक्लिक एसिड, जब न्यूक्लिक एसिड ही नहीं है तो फिर वो क्या है, वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं, यानी कि प्रियॉन्स की बात हो रही है। स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, तो वो भी क्या है, प्रियॉन्स ही हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, तो ये भी किससे होता है, वायरस से होता है, मतलब कि कुत्ता काटने से ये प्रॉब्लम हो जाती है, रेबीज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ प्लांट वायरस, प्लांट वायरस इसमें से कौन सा है, तो TMV वायरस जो है वो प्लांट वायरस है। इसकी लंबाई
1000 एंगस्ट्रॉम होती है और चौड़ाई 180 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रोटीन में जो कैप्सोमेयर्स होते हैं वो 21-30 होते हैं, ठीक है, जो कि कैसे ऐसा सर्कुलर कॉइल्ड होता है। ये कितने होते हैं? 21-30। स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिटेल में बता चुके हैं। नेक्स्ट है 68 जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी। टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल क्या है? वो आरएनए होता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस मतलब वायरस से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं अच्छी लगती है मतलब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और मतलब टफ चाहिए, ठीक है, तो फिर हम मतलब कुछ और फिर मेडिकल वगैरह के क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हुए हैं, फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखोगे तभी मुझे पता चलेगा। देखो, रिस्पॉन्ड करो जैसा भी है, फिर आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है ये, तो फिर थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी मैं पढ़ाऊंगी यहाँ पे कुछ नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस लाऊंगी, आंसर्स बताऊंगी, और अगर लगेगा कि कुछ एक्सप्लेन करने वाला है तो ही वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे अपन, नहीं तो फिर कंटिन्यू कर देंगे फटाफट इसको, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।